हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में जो है हम लोग समझेंगे एक काफ़ी नाइस और लिसिड वे में। और ये भी जो टॉपिक है फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। इसको भी हम लोग जो है कोर कंसेप्ट या कोर टॉपिक ऑफ फिजिक्स जो है बोलते हैं। तो इसको हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे आज कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहते किसको है, बोलते किसको है। तो पहला जो हमारा वर्ड जो है पोटेंशियल, पोटेंशियल के मीनिंग को हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल मीन्स क्या होता है। तो पोटेंशियल मीन्स होता है समथिंग स्टोर्ड। तो अगर जो है एनर्जी स्टोर्ड होगा तो उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब सवाल है कि किसी बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में जो है एनर्जी कैसे स्टोर होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होंगे, क्या शर्त होंगे, उसके बारे में भी हम लोग जो है समझेंगे, जानेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में फिजिक्स के दुनिया में तभी जो है एनर्जी स्टोर हो जाता है, होता है जब तक जो है उसके पोजीशन को हम लोग चेंज कर दें या उसके कन्फिग्रेशन को चेंज कर दें या अरेंजमेंट को चेंज करें। तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे हम, या उसके कन्फिग्रेशन मीन्स जो बनावट होता है, बनावट को अगर हम चेंज नहीं करेंगे या अरेंजमेंट को जब तक चेंज नहीं करेंगे, किसी पार्टिकल में, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में जो है हम एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है अर्थ के सरफेस पे है, तो वहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़ीरो मान लिया जाता है या ज़ीरो होता ही है जमीन अर्थ के सरफेस पे। और जैसे किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, रेज करते हैं, वो धीरे धीरे हम ऊपर उठाते हैं एकदम स्लोली। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो हम वर्क करते हैं, वर्क करने का मतलब ये हो गया सेंस कि जो हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, तो जिस अमाउंट में हम जो है एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं उसी अमाउंट में इसमें एनर्जी जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है। और लेट सपोज कि जैसे जैसे हम ऊपर उठाएंगे, हाइट जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा, उसी तरह से जो है एनर्जी जो स्टोर होगा उसका अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। और उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे। तो लिखेंगे हम लोग द पोटेंशियल एनर्जी of a particle like object or system of particles that interact with each other is defined as the stored energy. Defined as the stored energy by virtue of change in position or configuration और अरेंजमेंट। एक बार हम डिफिनेशन को बोल दे रहे हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कितना बड़ा होगा, लेकिन जो है हम लोग अपना मैकेनिक्स में या जो हमारा डायनेमिक्स होता है उसमें जस्ट लाइक एक पार्टिकल के जैसा हम लोग बिहेव करते हैं,
या एक पॉइंट की जैसे हम लोग बिहेव करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स that interact with each other is defined as the stored energy by virtue of change in position or configuration or arrangement। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी जो है पार्टिकल में या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे से इंटरेक्ट करना उस ज़रूरी होता है जो एक दूसरे पर फोर्स लगाए। तो जब तक इंटरेक्ट नहीं होगा तब तक जो है स्टोर्ड एनर्जी नहीं होगा। तो कहा ही जाता है देयर इज हाई इंटरेक्शन वेयर इज हाई स्टोर्ड एनर्जी, देयर इज नो इंटरेक्शन वेयर इज नो स्टोर्ड एनर्जी। तो जहाँ जितना ही जो है हाई इंटरेक्शन होगा वहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी भी हाई होगा, और जहाँ पर लो इंटरेक्शन होगा वहाँ पर जो है स्टोर्ड एनर्जी भी हमारा लेस होगा, कम होगा। तो जो सिस्टम में पार्टिकल्स होंगे वो सब पार्टिकल्स एक दूसरे से जो है शर्त है कि एक दूसरे से वो इंटरेक्ट कर रहा हो। तो जब उसके हम लोग पोजीशन को या अरेंजमेंट को या कन्फिगरेशन को जो चेंज करते हैं, और ये चेंज करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम बताए ही, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में हम लोग जो है आगे एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस डेफिनेशन को लिख लें। आगे हम लोग जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे। ये पहला एग्जांपल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है GPE भी बोलते हैं, J.P.E। तो जो लिखाए हैं उसको पहले आप लोग सुन ले कि दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट इज अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में होता क्या है कि ये किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जो है उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी के पोजीशन से जुड़ा हुआ होता है, पोजीशन से जो है एसोसिएटेड होता है, जिसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। तो जिस ऑब्जेक्ट या जिस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, है ना, उस सिचुएशन में और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हम जो वर्क करते हैं और इस सिचुएशन में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में यहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि हमेशा अर्थ हमें नीचे की ओर लगाता है, उसके ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क करते हैं। तो जब भी जो है हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करेंगे, वर्क करने का मतलब है कि जब एनर्जी हम ट्रांसफर करेंगे वो जो एनर्जी स्टोर होगा, तो इस सिचुएशन में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो इसको आप लोग लिख लें। हम एक बार और बोल दे रहे हैं कि दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट इज अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्टोर्ड एनर्जी होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के पोजीशन से जो है जुड़ा हुआ होता है, और जिसमें क्या होता है, कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो उस सिचुएशन में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। उसी तरह से जो है अगर इलास्टिक फोर्स अगर लग रहा हो और उसके अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे हैं और उस सिचुएशन में जो एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, जिसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको लिख लें। हाँ स्टूडेंट्स, तो आगे जो है हम लोग दूसरा एग्जाम्पल के बारे में भी समझेंगे। वो है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक मीन्स होता है ये लचीला, लाइक योर स्प्रिंग, रबड़। तो अगर लेट अस सपोज को अगर उसको हम कंप्रेस करते रहे, जैसे हम छोड़ते हैं क्या होता है, एक्सपेंड होता है, या उसको जब एक्सपेंड करते हैं छोड़ते हैं तो क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो जैसे हम कंप्रेस करते हैं तो वर्क करते हैं, वर्क करेंगे तो क्या होगा, हम अपना एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। हमारा ट्रांसफर्ड एनर्जी होगा इस सिचुएशन में जो स्टोर्ड होता है, तो इस सिचुएशन में जो स्टोर्ड एनर्जी होगा उसी को हम लोग जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, चाहे वो स्प्रिंग हो या रबड़ हो या कोई भी इलास्टिक बॉडी है। जब उसके कन्फिगरेशन को चेंज करते हैं, कन्फिगरेशन के चेंज करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या इसको जो है आप लोग लिख लें। हम एक बार बोल दे रहे हैं, डिफिनेशन लिख चुके हैं हम। इट इज द स्टोर्ड एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ कन्फिगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन में आइदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन, या आइदर उसको हम क्या करें, कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें, दोनों सिचुएशन में, ऑफ इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स लाइक स्प्रिंग और रबर। यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी स्प्रिंग या रबर के कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम चेंजिंग लाते हैं, आइदर उसको हम क्या करें, कंप्रेस करें या एक्सपेंड करते हैं, और इस सिचुएशन में जो एनर्जी स्टोर होता है, तब जो है इस सिचुएशन में उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसको आप लोग लिख लें, फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तब तक आप लोग इसको लिख लें। अब तीसरा एग्जाम्पल हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इट इज द स्टोर्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद द अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स दैट इंटरैक्ट वाया इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी होता है, इसमें जो चार्ज जो पार्टिकल होते हैं, या चार्ज पार्टिकल के अरेंजमेंट को जो हम चेंज करते हैं, अरेंजमेंट के चेंज करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ई डॉट पी डॉट ई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में जो हम वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करते हैं, और इस सिचुएशन में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो इस सिचुएशन में जो है हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करेंगे और उस सिचुएशन में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सिमिलरली उसी तरह से जो है इलास्टिक जो फोर्सेज होते हैं, जैसे स्प्रिंग है, रबर है, उसके अगेंस्ट में जो वर्क करते हैं, और उस सिचुएशन में जो स्टोर्ड एनर्जी होगा, जिसमें जो है इलास्टिक फोर्स जो लग रहा है, तो उस सिचुएशन में जो स्टोर्ड एनर्जी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक एज फॉर एग्जाम्पल इसको जो है हम लोग समझ लें और साथ ही साथ लिख लें, और फिर जो है पोटेंशियल एनर्जी में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, उसमें और जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पर अभी जो है कम से कम 2 या 3 वीडियो और जो है हम लोड करेंगे। धीरे धीरे जो है आप लोग उसको जो है देख लीजिएगा और देख के समझ लीजिएगा।